ई क्लास। ई क्लास देखो, ई लफ्ज़ जो है ये क्या करता है कि जोड़ता है, किसको किसकी मुशाबियत करता है, इलेक्ट्रिकल। ई से क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल। इसमें कौन सी फायर आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल की फायर आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल की फायर, कौन सी इलेक्ट्रिकल की फायर, इसका ये है इलेक्ट्रिकल फायर कोई भी हो, किसी की नॉर्मल यहाँ से वायरें गुजर रही हैं, वायर गुजर रही है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको पीछे से स्विच ऑफ करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, एनर्जी आइसोलेट करते हैं, उसकी एनर्जी ख़त्म करने के बाद फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों, ये थोड़ा सा महंगा है डीसीपी से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को केमिस्ट्री जब भी मुखातब करती है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहती है, CO2। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे किसी आम सी वायर के लिए एनर्जी आइसोलेट करके, जो वायर ख़राब होगी तो कितनी की हो जाएगी, उसके ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, उसके ऊपर हम डीसीपी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर किसी पैनल में आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल डीबी में आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल रूम है जिसमें बड़े महंगे महंगे पैनल पड़े होते हैं, उनमें आग लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम CO2 इस्तेमाल करेंगे। CO2 हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, रीज़न, डिफरेंस बिटवीन डीसीपी एंड CO2, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, इनका मुआवजा करते हैं कि ये महंगा है CO2, पैनल के ऊपर हम इसको क्यों खर्च करेंगे, कंपनी इतना पैसा क्यों लगाती है, हम डीसीपी को भी तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब मैं डीसीपी को वायर की आग पे कहीं लगाऊंगा वो तो ठीक है, जब मैं लगाऊंगा इसको किसी इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर, डीबी के ऊपर, उसके अंदर जो पैनल होते हैं, छोटे छोटे पैनल होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, वो जब उसके ऊपर लगेगा तो ये वहाँ पे मॉइस्चराइज़र छोड़ देगा। ठीक है, वो उसके बाद क्या होगा, वो पैनल, आग तो बुझ जाएगी, वो पैनल ज़ाया हो जाएगा। अब ये 2200 का फायर एक्सटिंग्विशर था, इसको मैंने उसके ऊपर यूज़ किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी ख़राब हो गई, महंगा पड़ गया कंपनी को, बंद रहेगा इतना अरसा, सारा सिस्टम बंद रहेगा, उससे क्या होगा, नई जो हमें इक्विपमेंट हैं वो परचेज़ करने पड़ेंगे, हमारी लेबर जो वर्कर जो हैं वो बैठे रहेंगे, इतने दिन काम बंद रहेगा, जो प्रोडक्शन आ रही थी उसका जो आ रहा था, बेनिफिट आ रहा था, मुनाफा आ रहा था, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्कर बैठे रहेंगे, उनको फूड देना पड़ेगा, उनको दिहाड़ियाँ देनी पड़ेंगी, उनकी जो है अकोमोडेशन, रहाइश वो अफोर्ड करना पड़ेगी, उनका फूड अफोर्ड करना पड़ेगा, मेडिकल अफोर्ड करना पड़ेगा, दिन ज़ाया होते जाएंगे, हमें क्या है, डबल ट्रिपल कई गुना ज़्यादा हमें लॉस होता है। फिर क्या करते हैं हम, वहाँ पे CO2 इस्तेमाल करते हैं। CO2 क्या है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसमें CO2 होती है, CO2 गैस को जब हम करते हैं उसके ऊपर हम इसका छिड़काव करते हैं, तो ये क्या होती है, ये गैस है, ये कहीं पे जाके जमेगी नहीं। जिस तरह हवा है ना, हवा मुझे छू के गुजर रही है, किसी को नज़र आ रही है कि मेरे ऊपर हवा लगी हुई है, नहीं नज़र आ रही। ये भी इसी तरह एक गैस है, इसको हम छोड़ेंगे यहाँ पे, जब ये निकलेगी तब ये वाइट कलर में नज़र आएगी, थोड़ी ही देर बाद ये हमें नज़र ही नहीं आएगी, हवा में क्या होगी, बिखर जाएगी। वो क्या कहते हैं कि मैं तो हवा हूँ, बिखर जाऊँगी, वो ये CO2 भी बिखर जाएगी। वहाँ पे उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल, अगर किसी को समझ आए। रात को हम ना, सम टाइम क्या होता है कि बाहर, घर से बाहर या घर के अंदर कोई सेर में दरख्त हो उसके नीचे रात को सोते हैं, या फिर कमरे में सर्दियों में सोते हैं, हम विंडो बंद कर देते हैं, आगे जो है ना पर्दा लगा देते हैं, अपना जो है कमरे का दरवाज़ा बंद करके पर्दा लगा देते हैं। शादीशुदा अफराद की बात नहीं कर रहा, गैर शादीशुदा की भी कर रहा हूँ, ठंड उनको भी लगती है। ठीक है, वो जैसे हर चीज़ बंद करते हैं, और रात को सम टाइम ऐसा होता है, कुछ बंदे उठ के कहते हैं कि जी मुझे रात साए ने दबाया है, जिन्नात ने दबाया मुझे, ठीक है, मेरा सांस बंद हो गया। वो जिन्नात में नात कुछ नहीं होते। साइंस क्या कहती है कि जब आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हो, कोई भी हवा के क्रॉस की कोई चीज़ बचती नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट बचता नहीं कि हवा उसमें इंटर हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी तरह दरख्त के नीचे हम सोते हैं, दिन को हम क्या करते हैं, ये दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हम भी जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। ठीक हो गया। दरख्त के नीचे जब हम सोते हैं रात को, दिन को तो वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, लेकिन रात के वक्त दरख्त क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। इसलिए दरख्त के नीचे जब हम सोते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिस जगह पे होती है वहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, भाग जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। जब रात को दरख्त के नीचे हम सोए हुए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, छोड़ रही है, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ से भाग रही है और मैं उसके नीचे हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के होते हुए ऑक्सीजन तो मुझे मिलेगी नहीं, मेरा सांस घुटेगा, दम घुटेगा, फिर मैं उठूँगा, मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगा। सम टाइम ऐसा होता है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ या उठ के उधर तक जाता हूँ तो मेरा सांस बहाल हो जाता है। यही वजह है कि वो मुझे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। और जो हमारी नॉर्मल हवा है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन का तनासुब कितना होता है, ये जो हमारा कन्फाइंड स्पेस का स्टैंडर्ड है उसके अंदर भी हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन जो अभी हमारा नॉर्मल है 20.5 20.5% जो है हमारे ओपन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एवरी टाइम मौजूद रहती है, ऑक्सीजन होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि गर्मियों में, जिस तरह अभी मौसम चल रहा है आगे, ठीक है, अगस्त आएगा, उसमें हवा रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, दरख्त का कोई पत्ता नहीं हिल रहा होता, ठीक है, हमें आहिस्ता आहिस्ता घुटन महसूस होती है, घुटन इस तरह जिस तरह सांस रुक रहा है, थोड़ा सा काम करें और सांस रुकता है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी होती है उन दिनों में, हवा रुकी होती है, ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर रही होती। ऑक्सीजन ट्रैवल कैसे करेगी, हवा इसको लग के इधर आ रही है, मतलब ये जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो मुझे भी लगेगी, आगे बंदे तक वो अप्रोच करेगी, इसी तरह ऑक्सीजन एक साइड से ट्रैवल करती है। ठीक हो गया। अब हवा ही नहीं चल रही, ऑक्सीजन उसकी उधर है, उसकी ऑक्सीजन भी मुझ तक, दरख्त नहीं है मेरे पास, मैं ओपन एरिया में हूँ, तो मुझ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो मेरा सांस आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, घुटेगा। ये वजह है जब हम इसको उस पैनल के ऊपर लगाएंगे तो वहाँ से जो फायर लगी होगी, सबसे पहले उस पैनल को हम पीछे से स्विच ऑफ करेंगे, पावर को कट ऑफ करेंगे, ठीक है। कट ऑफ करने के बाद जब हम इसको CO2 को उसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करके आग को बुझा देगी, आग बुझ जाएगी और दोबारा आग नहीं लगेगी। क्यों? पीछे से हमने सप्लाई तो कट ऑफ कर दी पहले ही, तो आग हमारी क्या होगी, ईजीली बुझ जाएगी। सिंपल सी मिसाल है, इस मिसाल को जो बंदा ज़हन में रखेगा ज़िंदगी में कभी भी उसको ये चीज़ भूलेगी नहीं कि हमने इलेक्ट्रिकल पैनल, जो हमारी इलेक्ट्रिकल की महंगी डिवाइसेस हैं, उसके ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है, CO2 इस्तेमाल करना है। CO2 की बनावट कैसी है, इसको उठा के ज़रा साइड पे करें, इसको उठा के उधर पीछे रख दें। अब ये CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा, इसको ना देख सकते हैं हम बड़े इजी, इसको ना हम पहचान भी इसकी बड़ी इजीली कर सकते हैं। वो कैसे, एक तो जो इसकी होज होगी ना, वो जिस तरह सायरन नहीं होता गाड़ियों के ऊपर लगा हुआ, इसका जिस तरह शादी ब्याह पे वो बाजे लेके आते हैं, तूतियां लेके आते हैं, इसकी पहचान ये है कि इसके आगे इस तरह की डिस्चार्ज नोज़ल लगी होगी, डिस्चार्ज नोज़ल, और हमेशा इसकी होज भी दूसरे होज से थोड़ी सी लंबी रखी जाती है। उसके बाद इसके ऊपर आपको गेज नज़र नहीं आएगी और इसकी बनावट दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ये थोड़ा स्लिम होता है, थोड़ा सा स्लिम होता है और स्लिम टाइप होता है, इसके ऊपर गेज नहीं होती। उसके बाद इसकी डिस्चार्ज नोज़ल इस तरह की शेप की होती है और बड़ी होती है। अब ये इसकी नोज़ल इतनी बड़ी क्यों है, अब हम इस्तेमाल करेंगे फोम टाइप जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है या हमारा DCP है, इनकी जो नोज़लें हैं ये तो छोटी छोटी हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें ये डिफरेंस है कि हम जब हमने फोम को लगाना है, इसके अंदर पानी है, पानी में केमिकल मिला के इसको जब बाहर निकलता है तो ये फोम शक्ल में होता है। तो हम जब इसका करीब से यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल ये बारीक इसकी तय आएगी, जब यहाँ से निकलेगा तो थोड़ी सी इसको मोटी स्पेस दी गई है आगे डिस्चार्ज नोज़ल कि वहाँ पे ये लंबा जो है ना सफ़र करके वहाँ पे हिट करे। दूर से खड़े होके भी हम इसको लगा सकते हैं, ये इसका जेट बन के वहाँ तक जाएगा। मकसद क्या है इसका, जेट बनाना। ये फोम का फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए इसकी नोज़ल रखी गई है कि हम इसका प्रेशर बना के, इसके अंदर पानी है, पानी क्या है, पानी ट्रेवल करता है, उसका जेट बनता है, लिक्विड फॉर्म में उसका जेट बनेगा। और इसकी क्यों हमने ये
रीज़न क्या है, नोज़ल डिस्चार्ज नोज़ल ऐसी क्यों रखी है। अगर मैं इसके आगे से ये उतार देता हूँ, ये आगे बारीक बिल्कुल इसका सुराख बच जाएगा, यहाँ से अगर मैं लगाऊंगा तो ये तो गैस है, ये लिक्विड नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं है, कुछ भी लिक्विड नहीं है, माया नहीं है, इसके अंदर गैस है। गैस क्या जैसे ही निकलती है वो तो हवा में बिखर जाती है। तो जो बारीक है वो उतनी ही उसकी लेयर जाएगी, वो बिखर के नहीं जाएगी, इसके अंदर से कोई पाउडर नहीं निकलेगा। वाटर का क्या होता है, वो एक जेट बना देता है, थोड़ी दूर जाके थोड़ा सा जेट बना देगा। अब ये क्या जेट नहीं बनाएगी, ये बारीक सी उधर ही जाके लगेगी, एक जगह पे लगेगी। जो बाकी फायर है थोड़े से एरिया में, इतने बड़े एरिया में है तो वो एक जगह पे लगेगी, बाकी एरिया की आग बुझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये बड़ा इसीलिए रखा गया है कि यहाँ से जब आग ये निकलेगी, गैस निकलेगी, यहाँ ये फैलती जाएगी और जब इतनी निकलेगी तो यहाँ से अच्छी खासी फैल चुकी होगी। और ये फायर एक्सटिंग्विशर हमने हमेशा करीब जाके, फायर के बिल्कुल करीब जाके हमने लगाना है। क्यों, वहाँ पे जितने एरिया में होगी ये फैल के वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करके आग को बुझा देगी। अगर दूर से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो हवा में इसके मॉइस्चराइज़र जितने भी हैं हवा में चले जाएंगे, वहाँ तक ये हिट ही नहीं करेंगे। और हमेशा आपने फायर फाइटिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा है, ये बंदा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलेक्ट्रिकल पैनल समझ लो, ये इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस है, ठीक है, आप थोड़ा साइड पे हो जाए, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसके ऊपर हमने फायर फाइटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे हम फायर फाइटिंग, ऐसे खड़े होके, आग थोड़ी सी नीचे है, मैं ऊपर होके फायर फाइटिंग करूँगा तो इसके अंदर से जो गैसेस निकल रही हैं, हमेशा कोई भी चीज़ जलती है उसमें से धुआं निकलता है। धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, इस तरह की गैसेस होती हैं जो कि बंदे को सांस घुटता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बंदे का सांस घुटता है, प्रॉब्लम आती है। हमेशा ये फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे करके चलाया जाता है, नीचे बैठ के हम ऐसे, आपकी फायर थोड़ी सी ऊपर हो, आप नीचे हो, ठीक है, फायर आपकी ऊपर हो और आप नीचे हो, आप ऐसे यहाँ से बुझाएंगे तो वो धुआं क्या है, फायर का ऊपर जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इसको इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कौन सी फायर पे इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के अलावा कौन सी फायर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको ए क्लास पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बी क्लास पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी क्लास के बाद हम इसको ई क्लास पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए क्लास के ऊपर इस्तेमाल करने से क्या है कि बेहतर होगा, ए क्लास के ऊपर हम इन केस हमारे पास वाटर नहीं है उस वक़्त, इन केस हमारे पास डीसीपी नहीं है उस वक़्त, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, हम लकड़ी की आग पे ये लगा सकते हैं, आग बुझ जाएगी। लेकिन उससे बेहतर होगा कि ये लगाने के बाद आग तो बुझ जाएगी, जल्द अज जल्द हम कोशिश करें कि और हम पानी अरेंज करें, पानी अरेंज करके उसको फेंकें, अदरवाइज़ ख़तरा है कि दोबारा आग शुरू हो जाएगी, मुकम्मल नहीं बुझेगी। ये आपको लास्ट ऑप्शन आपको बताया है, इन केस कभी हो जाती इस तरह की इमरजेंसी, हमारे पास और कोई सोर्स मौजूद नहीं होता तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बी क्लास में कौन सी आती है फायर, लिक्विड फायर आती है, लिक्विड फ्लेमेबल फायर, ठीक है, कौन सी तेल जिस तरह हमारे होते हैं उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकल करेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। ये फायर फाइटिंग सूट कंप्लीट पहना दिया गया है कि बंदा नज़दीक जाके फायर फाइटिंग कर सकता है, इसको कोई हीट नहीं लगेगी। चले आएँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। प्रैक्टिकल वर्क है हमारा, ये पूरा सूट है जिसको पहन के हम आग के बिल्कुल करीब जाके भी आग को बुझा सकते हैं। ये ड्रम के अंदर जो है हमने पानी डाला है और उसके ऊपर फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल केरोसिन ऑयल डाला और ऊपर आग लगाई है। ऊपर से आ जाएं सारे साइड से, और आग के अप विंड में हम लोग खड़े होके आग को बुझाएंगे, दूसरी तरफ डाउन विंड में इसका धुआं और इसका आग का फ्लेम जाएगा। और ये आग सबसे ख़तरनाक आग है, जो ऑयल की आग होती है। सबसे पहले वो सेम प्रोसीजर, पुल द पिन निकालेंगे और उसके बाद एम एट द बेस ऑफ फायर, और नोज़ल के ऊपर जो प्लेस बनी हुई है पकड़ने की। और एक चीज़, इसको हम दूर रख के पहले चलाएंगे और चीज़ बहुत ज़्यादा पीछे, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये पीछे को नोज़ल मुड़ेगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ना है। दूर से देखें कि ये गैस जो है हवा में जो है ना फैल रही है, नज़दीक जाएंगे तो ये आग बुझेगी। आहिस्ता से नज़दीक जाके जैसे ही CO2 उसके ऊपर जाएगी, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और आग बुझ जाएगी। दूर से जितनी भी कोशिश कर लें आप इसको आग को नहीं बुझा सकते, क्योंकि CO2 ये हवा में फैल जाती है, बिखर जाती है
वहाँ तक कंप्लीट नहीं पहुँचती, इसलिए हमें नज़दीक लेके जाना होगा। और ये देखें नोज़ल इसकी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, पकड़ेंगे तो हाथ जो है ना बिल्कुल वो काम करना छोड़ देगा। और इसका जो सिलेंडर है वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और उसके जो है ना बाहर वाली साइड पे आइस जम चुकी है, मॉइस्चराइज़र आ चुके हैं। अभी हमारा जो प्रोफेशनल बंदा है जिसने ये सूट पहना हुआ है, सूट पहन के चलाएगा। और आग बुझ चुकी है हल्की हल्की। ये ना टाइट होना चाहिए इसका चेक नेट वगैरह, हल्की हल्की पीछे से भी गैस लीक होती है। सुराख सुई जितना सुराख भी हो तो भी ये गैस है वहाँ से निकल आती है और प्रेशर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। इसको मज़बूती से पकड़ना है आपने, नोज़ल को मज़बूती से पकड़ो। अभी बफ़ लगाओ इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये दूसरा प्रोसीजर है। बफ़ लगाने से भी आग बुझ जाएगी, लेकिन करीब, शर्त यह है कि करीब नोज़ल रखनी है हमने। नोज़ल इसकी बड़ी है ताकि नोज़ल आके करीब जाए, हमारा हाथ पीछे रहे, इसीलिए इन्होंने नोज़ल बड़ी बनाई हुई है CO2 की। जितना पॉसिबल हो आके करीब जाके बुझाएं। DCP था उसको तो हम पीछे भी जाके बुझा लेते थे, फोम टाइप था वो भी पीछे जाके उसको बुझा लेते थे आग को, लेकिन इसको हमने बिल्कुल ऊपर आके बुझाना है। शाबाश, ओके लग गई है आग। करें ट्राई, बफ़ देना है आपने इसको, अभी बफ़ दें। हाँ बफ़, ये बफ़ है। और अभी आप करीब करके इसको मुकम्मल बुझा दें। ये ज़बरदस्त, गुड हो गया, कंप्लीट ट्रेनिंग, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग। शाबाश, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, थोड़ा सा दूर हो जाओ। अब ये नहीं बुझेगी क्योंकि दूर चले गए हैं, ये हवा में फैलेगी। अब ये आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए हमने दूर किया सिलेंडर, उससे ये नहीं बुझेगी, बिल्कुल नहीं बुझेगी। अब करीब आओ, इसके करीब आओ, करीब आके बुझाओ इसको। आप करो ट्राई इस पे यार, बिल्कुल करीब रखो फिर बुझेगी, दूर से नहीं बुझेगी, करीब। अब आराम से ये बुझ जाएगी, कोई मसला ही नहीं। ये चीज़, ये आपका एक्सपीरियंस है, आप लोगों की ट्रेनिंग है, आप लोगों ने इस पे फोकस करना है। बार बार इसकी ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा जॉब कॉन्फिडेंस आएगा और जो है आपका एक्सपीरियंस होगा और आप पज़ल नहीं होंगे उस टाइम पे। आपने आराम से आग को बुझा देना है। चेक करें, ये अब जो है इसके ऊपर आइस जम चुकी है पूरी, जो है इसकी नोज़ल ठंडी हो चुकी है। और इसके बाद आपने इस नोज़ल को मोड़ना नहीं है क्योंकि बर्फ़ के साथ ये बिल्कुल जम चुकी है, सीधी हो चुकी है। जैसे ही मोड़ोगे तो ये टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आपने इसको सीधा रखना है जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, फिर इसको आपने मोड़ना है। इसका होज़ डैमेज नहीं करना आपने। बुझाएं आराम से, सुकून से, परेशान नहीं होना। चलें शुरू करें, नज़दीक जाके बिल्कुल। ये बुझ गई आग, ज़बरदस्त, गुड हो गया। ये चीज़ होनी चाहिए। इतना सा काम है, सिर्फ करीब जाके आपने आराम से उसको क्या करना, उसके ऊपर फोकस करके आपने लीवर को दबाना है और जो है आग बुझ जाएगी। कोई इशू वाली बात ही नहीं है। दोबारा से लगाएं इसको यार, शाबाश, गुड हो गया। नेक्स्ट आओ। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर के जो है नीचे ये जो है बर्फ़ जम चुकी है बॉटम पे इसके। चलो शुरू करो। ये ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। चलें बुझाएं। अब इसके अंदर थोड़ी रह चुकी है CO2, बिल्कुल थोड़ी सी है, प्रेशर कम हो गया, लेकिन आपने कम प्रेशर से भी बुझाना है। ये भी टेक्निक है, बुझाएं ज़रा, टेक्निक से बुझाना है तो बुझेगी, ऐसे नहीं बुझेगी। नज़दीक जाकर टेक्निक से बुझाएं इसको, मुकम्मल के ऊपर काबू पा लें। नहीं, आपसे नहीं होगा। देखें ये थोड़ी रह चुकी है गैस, ये भी आपके पास टेक्निक है, ज़्यादा आ गया, लेकिन फिर थोड़ी से भी हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये इसको मुकम्मल जो है ना साइडों पे, उसी वक्त इसको सांस ही नहीं लेने देना, मतलब ऑक्सीजन इसके पास आने नहीं देनी। CO2 का मुकम्मल पूरा एकदम से लेयर बनाएंगे तो उसी वक्त जो है हम इस आग पे काबू पा लेंगे। अगर दूर से करेंगे तो उसकी जो है पहले ही प्रेशर कम है तो नहीं होगा। हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना उस पर काबू पाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।